हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्फिनेटिव का एक्टिव से पैसिव और साथ ही साथ इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। गाइज, इन्फिनेटिव क्या होता है और इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लें कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस क्या होते हैं। तो अगर बात करते हैं किसी वर्ब के साथ, जैसे वर्ब हमारा इज है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसे हम जो है बी फॉर्म्स वर्ब कहते हैं, जिसे वर्ब टू बी कहते हैं। वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज और वर के साथ अगर टू आता है, या हैज, हैव, हैड के साथ टू आता है, या लाइक्स, वांट, होप्स और डिसाइड और डेयर और नीड के साथ टू आता है, तो यह इन्फिनेटिव्स होता है। तो इन्फिनेटिव्स वाले जो सेंटेंस होते हैं, उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, उसके क्या रूल होते हैं। तो अगर बात करते हैं इसका पैसिव बनाने का, तो इस तरह के सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो टू के बाद बी का यूज करते हैं पैसिव बनाने के लिए। एक्टिव से पैसिव जब भी बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, लाइक्स टू, वांट टू, होप्स टू, डिसाइड टू, डेयर टू, नीड टू के बाद हमेशा बी का यूज करेंगे। जहां भी आपको टू दिख जाए वहां पे बी लिखकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख के हम पैसिव बनाते हैं। बाकी सभी नियम सामान्य रहता है। रही बात इंपरेटिव सेंटेंस की, तो इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। वैसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें किसी आदेश का बोध होता है, जिसमें कुछ आदेश दिया जाता है। वैसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें सजेशन दिया जाता हो। वैसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर का बोध होता हो। वैसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो जहां ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस का जिस वाक्य में बोध होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस समझते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें उसके डेफिनेशन की, तो ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में ऑर्डर का बोध होता है, मतलब आदेश का बोध होता हो, या राय का बोध होता हो, या सलाह का बोध होता हो, उस तरह के वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस समझते हैं। तो आज हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इन्फिनेटिव्स टू, किसी वर्ब के साथ टू आता है, इन्फिनेटिव्स होता है, उसका जो है हम लोग एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे, और इंपरेटिव सेंटेंस का भी एक्टिव से पैसिव बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का और इंपरेटिव टू सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इन्फिनेटिव। तो इज के साथ टू है, एम के साथ टू, आर के साथ टू, वाज के साथ टू, वर के साथ टू, हैज के साथ टू, हैव के साथ टू, हैड के साथ टू, लाइक्स जो वर्ब है उसके साथ टू, वांट के साथ टू, होप के साथ टू, डिसाइड के साथ टू, डेयर के साथ टू और नीड का साथ टू। तो आप जो है बिल्कुल नोटबुक और पेन लेकर बैठे और सबको नोट करते रहे। यह जो है वीडियो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, साथ ही किसी भी बोर्ड के एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए आप नोटबुक लेकर और पेन लेकर बैठे और एक एक रूल्स और एक एक सेंटेंस जो उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे सिखाया जाएगा उसको आप नोट डाउन करते रहे। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि इन्फिनेटिव्स अगर आता है तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, अगर इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेंस के एक्टिव से पैसिव किया था, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर किया था, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर किया था, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर किया था।
तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्फिनेटिव्स और साथ ही साथ इंपरेटिव सेंटेंस को देखेंगे और कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहां पर इन्फिनेटिव सेंटेंस के क्या रूल होते हैं, कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए एक्टिव में, देखिए जब बात आती है एक्टिव से पैसिव बनाने की, तो इसका रूल देखें, यहां पे थोड़ा समझना है रूल को। किसी भी वर्ब के जैसे रहेगा, जैसे एक सेंटेंस बोल रहे हैं, आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू राइट अ लेटर, तो एम के साथ टू सपोज दैट है। यहां पे हम एक जो है आपको समझा रहे हैं, आप इसको नोट करेंगे। सपोज दैट आई एम के साथ टू आया, आई एम टू, उसके बाद राइट, उसके बाद ए लेटर, ठीक है। आई एम टू राइट लेटर, तो जब भी एम के बाद टू आ जाए, आर के बाद टू आ जाए, इज के बाद टू आ जाए, वाज के बाद टू आ जाए, वर के बाद टू आ जाए, या हैज हैव हेड के साथ टू आ जाए, या लाइक्स के बाद टू आ जाए, नीड के बाद टू आ जाए और डेयर के बाद टू आ जाए, तो उस तरह का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें ये जो टू है ना, इसके बाद हमको बी लिखना होता है। क्या लिखना होता है? बी लिखना होता है, ध्यान रखेंगे बी। आगे इसका जो है रूल्स है, रूल्स भी हम देखेंगे, इसमें कवर करेंगे। और सामान्य नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, अर्थात सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट का स्थान सब्जेक्ट लेता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस तरह के वाक्य को बनाया जाता है। जैसे यहां पे एक वाक्य दिया है, आई वांट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इसका पैसिव है, इसका पैसिव वॉइस क्या बना, तो इसका जब भी पैसिव बनाएंगे, आई वांट द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा इसका सही? आई वांट द प्रोजेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। वैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, सी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, तो होगा सी लाइक्स फुटबॉल टू बी प्लेड। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही होप्स टू विन द मैच, तो क्या होगा? ही होप्स द मैच टू बी ओन, ठीक है। अब देखें, डिसाइड दिया है तो क्या होगा? दे डिसाइड द कार टू बी रिपेयर्ड। तो यहां पे ये स्पेशल रूल था, इसको आप जो है नोट कर लेंगे। यहां पे दिया है इंपरेटिव सेंटेंस, इसका एक्टिव से पैसिव। तो देखिए जिसमें क्या कहता है, पॉजिटिव कमांड जो अगर देता है, तो जब भी इसको बनाते हैं तो इसके साथ हम लेट का यूज करते हैं और लेट के साथ बी का यूज करते हैं। तो यहां पे आपको यहां पे दिया हुआ है पैसिव बनाने का रूल, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं। चलिए यहां पे एक्टिव से पैसिव रूल के अनुसार, जैसे क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा जो है मेन वर्ब से, प्ले, गो, कम, क्लोज, इस तरह से शुरू होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यह हमारा असर्टिव सेंटेंस है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस है, इस कमांड वाला है। कह रहा है क्लोज द डोर, मतलब इसमें ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो जब भी क्लोज द डोर की बात आती है तो क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए। तो देखिए यहां पे जब भी ऑर्डर जिसमें दिखेगा, वो ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिखता है, तो क्या लिखता है? लिखा जाता है पहले, हम सबसे पहले लेट लिखते हैं। लेट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? तो जो हमारा क्रिया के बाद रहता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या लिखेंगे? लेट द डोर, लेट द डोर के बाद हम लिखेंगे बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा? क्लोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज। तो क्या हो गया? लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस में अगर दिया हुआ है ऑर्डर, तो किस तरह बनाएंगे? जैसे यहां पे देखिए, ये रूल जो है आप नोट करते रहेंगे एक्टिव से पैसिव का। इंपरेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंपरेटिव का रूल जो है पैसिव का नोट कर लेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें बाई वगैरह नहीं लगता है। चलिए देखेंगे यहां पे, डोंट वेस्ट टाइम, मतलब ऑर्डर दे दिया जा रहा है कि टाइम का जो है, डोंट वेस्ट टाइम, अपना टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है। तो इसका क्या होगा? लेट टाइम, यहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? टाइम है, तो लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, डू हमारा डू डी डज ये हट जाता है, तो क्या होगा? लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब रिक्वेस्ट किया जा रहा है असर्टिव सेंटेंस पे,
अब देखिए यहां पर दिया है, अगर कहीं आपको सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिखता है, यहां पे दिखा है प्लीज, हो सकता है कहीं आपको काइंडली भी दिख जाए किसी सेंटेंस में, ये नोट करते रहेंगे। जिस सेंटेंस में अगर प्लीज काइंडली अगर आपको दिखता है तो उसके स्थान पर हमको यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करना होता है, ये आप नोट कर लेंगे। जिस वाक्य में आपको प्लीज या काइंडली दिखता है उसका पैसिव बनाने के लिए हमको यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ये एसर्टिव एक्टिव का रूल है। पैसिव की अगर बात करते हैं तो यहां पे देख लेते हैं इसका क्या बनाना, जैसे प्लीज हेल्प मी, ठीक है, तो हमेशा क्या रिक्वेस्टेड यहां पे थर्ड फॉर्म हो गया तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। तो क्या होगा, प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। एक्टिव में है कंसल्ट अ डॉक्टर, दिया है कंसल्ट अ डॉक्टर, या कोई कह रहा है काइंडली कंसल्ट ए डॉक्टर या प्लीज कंसल्ट ए डॉक्टर, यहां पे प्लीज होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको पता ऐसे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट वाला है कि क्या है, तो यहाँ पे कंसल्ट के सामने समझिए प्लीज है, क्या है प्लीज मान लीजिए, या आप जो है काइंडली मानिए, काइंडली कंसल्ट ए डॉक्टर, तो क्या होगा यू आर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप ऐसे बना सकते यू आर रिक्वेस्टेड टू का भी यूज कर देंगे। अब यहाँ पर किसी को एडवाइस दिया जा रहा है तो यू आर एडवाइस टू हो जाएगा कंसल्ट। तो जब भी आपका कहीं वाक्य के अनुसार हम देखेंगे कि वहां पे रिक्वेस्ट हो रहा है कि एडवाइस दिया जा रहा है, काइंडली प्लीज है कि नहीं, अगर है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडवाइस देना है क्योंकि डॉक्टर जो है क्या देंगे, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एडवाइस देंगे, तो यू आर एडवाइज टू कंसल्ट ए डॉक्टर हो जाएगा। अगर प्लीज लगता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू भी लग सकता है, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एडवाइज टू लिखना अधिक उचित होगा, अधिक अच्छा होगा। इस यहाँ पे कंसल्ट ए डॉक्टर तो यू आर एडवाइज टू कंसल्ट ए डॉक्टर। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स क्या होता है, मना करना, ठीक है। तो यहां पर जब भी किसी तरह का प्रोहिबिशन आपको इंपरेटिव सेंटेंस में दिखता है, जैसे नेवर टच दिस वायर, वायर का जो है आप मत छुइए, तो क्या होगा, इसको बनाने का एक्टिव से पैसिव का रूल यहां पे नोट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस शुड नेवर बी प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, शुड नेवर बी। देखिए यहां पर नेवर टच दिस वायर, तो दिस वायर शुड नेवर बी टच्ड, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। तो यहां पे नोट कर लेंगे इसका रूल कि जब भी वैसे इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें प्रोहिबिशन के किसी चीज को माना किया जाता है, उस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हम शुड नेवर बी का यूज करते हैं हमेशा। ऑब्जेक्ट के बाद शुड नेवर बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमेशा एक्टिव पैसिव बनाने का रूल होता है। तो दिया है नेवर टच दिस वायर, अब नेवर टच दिस वायर है तो क्या होगा, यहां पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम दिस वायर शुड नेवर बी टच्ड, ठीक है। तो यहां पे नेवर है तो नेवर के बाद हम क्या लिखे हैं, बी लिखे हैं। पांचवा सुनिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हमको किस चीज का प्रयोग किया हो जाता है, तो यहाँ पे शुड या मस्ट भी दोनों का यूज कर सकते हैं। कहीं इंस्ट्रक्शन या मतलब किसी तरह की चेतावनी या कुछ दिया जा रहा है, तो जैसे वाक्य में दिया है, वाक्य के माध्यम समझेंगे, जहां इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वाक्य देखेंगे फॉलो द रूल्स, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, फॉलोज द रूल्स, फॉलो द रूल्स मतलब रूल्स का अनुकरण करें, ठीक है। तो द रूल्स मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। अगर आता ओबे द पेरेंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओबे द पेरेंट्स, इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका क्या होना चाहिए, ओबे द पेरेंट्स, ठीक है। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, इसका क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। फॉलोज द रूल्स, तो क्या होगा हमारा, तो द रूल्स ऑब्जेक्ट है, तो द रूल्स मस्ट बी फॉलोड, मतलब जहां अवश्य कोई काम हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है, वहां मस्ट बी का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा यह क्या होना चाहिए, फॉलो, हमको नियम का पालन करना चाहिए, मतलब ये हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। तो जहां इंस्ट्रक्शन का जिस वाक्य में बोध होता है उसमें हम किस चीज का प्रयोग करना है, मस्ट का यूज करना है, शुड का भी यूज कर सकते हैं सामान्यतः, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बिल्कुल जो है बेसिक से इन्फिनिटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव सीखा, जिसमें इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू, लाइक्स टू, नीड टू आता है। उसका एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज टू, एम टू, आर टू के बाद बी लिखते हैं, उसके
थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अगर लाइक्स टू, वांट टू, अगर डिसाइडेड टू हो तो वहीं लिख कर ऑब्जेक्ट को लाकर तब टू बी लिखते हैं, तब थर्ड फॉर्म लिखते हैं, जो हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से सेंटेंस के माध्यम से सीखा था। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले रूल्स के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।